नागा साध्वी बनाम अघोरी महाकुंभ हॉरर स्टोरी। महाकुंभ मेला एक जगह जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन इस बार कुछ और ही हो रहा था। लोग कहते थे कि कुछ अजीब और भयावह घटित हो रहा है। घाटों पर हर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती और लोग बिना किसी कारण के गायब होने लगे थे। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इस पवित्र स्थान पर कुछ इतना भयंकर छिपा हो सकता है? जैसे ही कुंभ मेला अपने पूरे जोश में था, वहीं एक और साध्वी आईं, विष्णुप्रिया। वह सिर्फ एक साध्वी नहीं थीं, बल्कि एक नागा साध्वी थीं, जिनका नाम सुनते ही लोग कांपते थे। एक ऐसी साध्वी जो तंत्र मंत्र की गहरी विद्या में पारंगत थी। जब वह कुंभ मेला पहुंची तो वह जानती थीं कि यहां कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रही थीं कि यह खौफनाक घटना किस ओर से आ रही थी। विष्णुप्रिया ने जैसे ही घाटों की ओर कदम बढ़ाया, एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। लोग किसी डर के साए में अपने काम कर रहे थे, जैसे उनकी आत्माएं कहीं खो गई हों। अचानक काले बादल घेरने लगे और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, जिससे हर कोई ठिठक गया। लोग धीरे धीरे अपना रास्ता बदलने लगे। घाटों पर नदी के पानी में एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। किसी ने भी नहाकर पवित्रता का एहसास नहीं किया। इसके बाद विष्णुप्रिया को किसी बुरी ताकत का एहसास हुआ। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। तभी वह सुन पाई एक खौफनाक आवाज, तुम मेरी योजनाओं को रोक नहीं सकोगी साध्वी। वह आवाज सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। यह आवाज थी कालग्रह की, एक अघोरी बाबा की, जो कुंभ मेला में तंत्र मंत्र का अभ्यास कर रहा था। उसे लगता था कि उसके तंत्र मंत्र की शक्ति इतनी बड़ी है कि अब वह मृत्यु के परे भी जा सकता है। उसने अपने तंत्र को जागृत किया था, एक ऐसा तंत्र जो हर आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले सकता था, जीवित या मृत। विष्णुप्रिया ने सोचा, मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि कालग्रह के पास एक प्राचीन तंत्र था। वह किसी साधारण जादू से नहीं जीत सकता था। रात का समय आया और घाटों पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। जैसे ही विष्णुप्रिया ने अपनी साधना शुरू की, पूरे कुंभ मेला स्थल पर अचानक से हवा का रुख बदलने लगा। एक ठंडी काली हवा घेरने लगी। घनघोर अंधेरे में एक भयानक काला धुआं फैला। जैसे ही धुआं छंटा, कालग्रह ने अपना रूप दिखाया। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखों में गहरी राक्षसी चमक थी और उसका पूरा शरीर काले धागों से ढका हुआ था, जैसे कोई प्राचीन तंत्र उसका नियंत्रण कर रहा हो। तुम क्या करोगी विष्णुप्रिया? कालग्रह ने घमंड से कहा। तुम जैसी एक साध्वी मेरे तंत्र को कैसे हरा सकती हो? विष्णुप्रिया ने बिना डरे कहा, यह तंत्र अब मेरे ही हाथों से टूटेगा। अब दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। कालग्रह ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक भयंकर तूफान कुंभ मेला स्थल पर उठा। लेकिन विष्णुप्रिया ने भी अपनी तंत्र विद्या को पूरी तरह से जगाया। वह जानती थीं कि इस संघर्ष को खत्म करने के लिए उसे कालग्रह के तंत्र के स्रोत तक पहुंचना होगा। जैसे ही विष्णुप्रिया ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया, घाटों पर एक अनजानी हलचल शुरू हो गई। घाट की नदी में लहरें तेज हो गईं और पानी का रंग काला होने लगा। अचानक कुंभ मेला स्थल के सभी भक्तों की आत्माएं कालग्रह के प्रभाव से बाहर आकर बुरी तरह तड़पने लगीं। लेकिन विष्णुप्रिया ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही यह मंत्र उसके मुंह से निकला, एक अंधेरा घेरा पूरे कुंभ में फैल गया। अचानक एक भयंकर धमाका हुआ और कुंभ के हर स्थान पर काले बादल, तेज आंधी और बिजली कड़कने लगी। इसके बाद एक भारी सन्नाटा हो गया। कालग्रह का रूप धीरे धीरे गायब होने लगा और कुंभ के घाटों पर एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन यह शांति धोखा थी। विष्णुप्रिया जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने एक अंतिम बार घाटों की ओर देखा और यह महसूस किया कि कुंभ मेला अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। कहीं ना कहीं कालग्रह के तंत्र के छोटे छोटे टुकड़े अभी भी वहां थे और जब भी वह जागेंगे, एक नया डर फैल जाएगा। क्या यह अंत था या सिर्फ शुरुआत थी?